अगर आपके भी डोंकी पंप का जो है यहाँ से जो पानी राड नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर पानी लीक करती है, आपने गैलन डोरी भी डाली है और फिर भी ये लीक करती है, या अगर आपने सील भी चेंज किया है तो फिर भी लीक करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो नट है इसको खोल लेना है। अगर आपने गैलन डोरी डालनी सीखनी है तो उसका प्रॉपर तरीका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा डोंकी पंप की, तो उधर जाके आप उसको देख सकते हैं। उसमें हर तरह की वीडियो पड़ी है डोंकी पंप के मुतल्लिक। तो ये देखें, ये राड जो है इसके आगे जो है इधर आप देख सकते हैं कि गैलन डोरी डालने की कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये जो पंप है ये फिर भी पानी लीक करता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो ये वजह हो सकती है कि आपने गैलन डोरी पहले वाली नहीं निकाली तो ऊपर डाली है, तो ये वजह भी हो सकती है। और एक और मेन जो वजह है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने ये जो पीछे वाली प्लेट है इसको खोल लेना है। इधर से आपको बोकियाँ नज़र आएंगी और ये इधर से बोकियों वाला राड जो है वो निकलेगा। ये नट दोनों मैंने खोल लिए हैं और उसके बाद 15 का टी राड के साथ इसका जो है नट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसको टी राड लगती हैं। 15 का भी लग सकता है, 16 का और 14 का। तो ये जो पंप है इसको 15 का लग रहा है। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि ये घूम रहा है, अंदर इसकी चूड़ी होती है, तो पिस्टन में इसकी चूड़ी होती है, वो इस तरह खोल जाएगी और इस तरह थोड़ी सी नीचे इसको दबा के घुमाते जाना है, फिर ये बाहर निकल आएगा। अगर इस तरह ना निकले तो आगे पेचकस के साथ आपने इसको पीछे धकेल देना है। तो ये देखिए, ये जो इसका राड है ये इधर से ना ये घस चुका है, तो ये इसको अगर माल वगैरह लगाएंगे तो ये और लूज़ हो जाएगा। तो इस तरह इसका और कोई हल नहीं होता, इसको चेंज करना ज़रूरी होता है। आपने चेंज करने का तरीका भी देखना है और ये भी देखना है कि आपका इसको चेंज करने के बाद पंप जाम क्यों हो जाता है, वो भी आपने देखना है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको ये चेंज करने का मुकम्मल तरीका आ जाए और आपको इसकी फिटिंग की भी समझ आ जाए। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें बोकियों को एक चेक नट लगा होता है, ये पीतल का बना होता है। कुछ डोंकी पंप जो होते हैं उनमें ये चेक नट नहीं होता। वो भी मेरी वीडियो होगी, आप देख सकते हैं जाके। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा इसमें। तो इस तरह इस नट को खोल लेना है। इसकी बोकियाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जो राड होती हैं एक साइड से इसकी चूड़ी थोड़ी कम होती है, एक साइड से ज़्यादा होती है। तो आपने बिल्कुल इस तरह बराबर का सैंपल साथ ले जाना है। ये इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, यानी 2 सूत्र का, 3 सूत्र का, 4 सूत्र का, इस तरह फ़र्क होता है। लेकिन आपने जो लेना है वो बिल्कुल इसके बराबर हो। हाँ, अगर पहले वाला गलत लगा हुआ हो, बोकियाँ जो हैं उसके सिलेंडर से आगे पीछे बाहर निकलती हों, तो उसके लिए आप थोड़ा छोटा ले सकते हैं। वो भी उसी हिसाब के साथ आप चेक कर लें। अगर बोकियाँ सिलेंडर के अंदर चलती हों, ये इसके ऊपर इसकी कीमत लिखी हुई थी। तो इस तरह इस चेक नट को खोल लेना है। खोलना ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि चेक नट जो होता है वो कैसा होता है। तो इस तरह ये इसके अंदर एक नट होता है, ये देखें, ये इस तरह बंद हो जाता है। इसी के दरमियान में दोनों बोकियाँ आ जाती हैं और एक दरमियान में वाशल आ जाती हैं बोकियों के। अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। इस साइड पे नट रख लेना है और बोकियाँ जो हैं वो इस तरह मुखालिफ सिमत में लगेंगी, यानी उनके जो मुँह हैं दोनों मुखालिफ होंगे और दरमियान में एक वाशल होगी। अक्सर लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि ये जो राड है इसमें टूट गया है, तो ये इसको इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना होता। इसके साथ ये होता है कि ये पित्तल वाला नट है ये नहीं टूटता, ये चूड़ी वाला जो राड है ये अंदर इसकी चूड़ी टूट जाती है। तो इस तरह इसको टाइट कर लेना है। अगर आपके पास कोई इसके साइज़ का पाना है तो वो आप लगा सकते हैं, या इस तरह ग्रिप प्लास के साथ इसको पकड़ लेना है और बस पूरा टाइट कर देना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको। जिस साइड से पे लंबी चूड़ी होती है वो साइड पे इधर बोकियों वाली साइड रखनी है और जो छोटी साइड है चूड़ी वाली उसको आगे डालना है।
और इस तरह इसको डाल देना है और इसको टाइट कर लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बस पूरा पूरा ज़ोर लगाना है। और इसके अंदर जो है ये ग्लैंड नट जो होता है, ग्लैंड नट को भी डाल लेना है इसमें। इस तरह इसको पीछे निकाल के ग्लैंड नट को डाल लेना है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ग्लैंड नट जो है उसको मैं कितना टाइट करता हूँ, या उसको बहुत ज़्यादा टाइट करने का क्या नुकसान हो सकता है। इसको पहले हाथ के साथ थोड़ा टाइट कर लेना है। इधर एक टिक्की भी लगी होती है ताकि जो पानी है, पानी वगैरह अगर लीक हो तो ये पंप में ना जाए जिधर ऑयल होता है। इस तरह इस टी रॉड के साथ इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद जो ग्लैंड नट है उसको टाइट करना है। बिल्कुल कम टाइट ही नहीं करना, क्योंकि ये नट जो है खोल जाते हैं। अब आपने देखना है कि ये जो ग्लैंड नट है इसको इस हिसाब से टाइट करना है कि पंप भारी भी ना हो और ये पानी भी ना निकले। उसके साथ आप उसको ऊपर मोटर लगा के एडजस्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये मैंने सभी इसी नट को थोड़ा ज़्यादा टाइट किया है तो ये पंप जो है ये भारी हो गया था, टाइट हो गया था। तो इसके लिए इसको लूज़ करने के लिए थोड़ा मैंने इस नट को उस हिसाब से रखा है ताकि ये जाम ना हो। फिर अगर ये लीक हो तो आप इसको थोड़ा और टाइट कर सकते हैं। तो ये साइड पे मैंने ये बोखियाँ डाली हैं, टिक्की लगाई है। इधर मैं जैन लगाऊंगा नया, पहले वाला जो जैन था फट गया था। तो अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है। ये अच्छी तरह साफ़ करेंगे तो तभी ये आपका जैन जो है काम करेगा, नहीं तो इधर से पानी लीक करेगी, एयर लेगी। इस तरह अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और नया जैन जो है वो लगा लेना है अगर पहले वाला जैन फट जाए। तो ये जैन किट से मैंने निकाला है। इस तरह ये मुख्तलिफ होते हैं। ये बड़े वाला इधर लगेगा। अभी मैं आपको चेक भी करवाऊंगा कि ये पानी शानी नहीं लीक आ रही। पहले वाला जो राड था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, ग्लैंडोरी के साथ भी वो काम नहीं करता था। तो एक ये वजह भी होती है, जब मोटर आपकी पंप जो है पानी लीक करे, आप ग्लैंडोरी भी डालें या सील भी डालें तो फिर भी लीक करे। तो उसके लिए ये होता है कि राड को आपने चेक करना है। ये राड इसलिए जल्दी ख़राब हो जाते हैं जब आपकी ग्लैंडोरी आप नहीं डालते ज़्यादा टाइम तक, तो इसका जो लाइन है ये लूज़ होती है तो उसके साथ ये लीक होना शुरू हो जाता है और रगड़ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर को आगे स्टोर किया है और फिर भी मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो कोई अब लीकेज वगैरह नज़र नहीं आ रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।